बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एदी ओल्ड एज होम में। यहाँ पे जो है उन लोगों से हम आज बात करेंगे जिनको के उनके या तो बच्चे यहाँ छोड़ के गए हैं या तो ऐसे लावारिस जो हैं हमारे जो है बुज़ुर्ग हजरात हैं जो कि यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे जो यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से जो है यहाँ पे अगर बच्चे होते हैं, वुरसा होते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, या अगर कोई लावारिस होते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है। उन लोगों से भी हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। वो हमारे तमाम जो मैं पाकिस्तान का असासा ही कहूँगी उनको। पाकिस्तान के मैं अगर हीरे कहूँ तो कम ना होगा, ऐसे हीरे जिनकी औलाद ने उनकी कदर नहीं की, उनसे भी हम बात करेंगे। और हम एक मेरा आज के प्रोग्राम करने का एक मकसद ये भी है कि अगर कि यहाँ से जो है हम सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे उन मतलब बच्चों की जो कि अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ के गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी एक छोटी सी एक उससे स्टेप से अगर कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स को यहाँ से ले जाते हैं घर पे वापस, तो सीरियसली हमें बहुत खुशी होगी। बिकॉज़ आज हमारा करने का मकसद प्रोग्राम ये नहीं है कि सिर्फ हम प्रोग्राम करें, रेटिंग के लिए करें, या तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के लिए करें, या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए करें। हमारे प्रोग्राम का मकसद आज ये भी है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के चले गए हैं तो वो दोबारा से आएँ, अपने पेरेंट्स को यहाँ से लेके जाएँ और उनको जो है वैसे ही उनका ख़्याल करें जैसे कि माँ बाप ने जो बचपन में जो है उनका ख़्याल किया था, या उनकी टेक केयर की थी। बिकॉज़ अभी आप बिलीव करेंगे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे तो यहाँ बड़ा अजीब सा फ़ील होता है कि कैसे, जब मेरे ज़हन में ये चीज़ थी कि जो है यहाँ पे वो लोग होंगे कि जो बाहर से मिल जाते होंगे, बुज़ुर्ग होंगे जो कि नाबीना होंगे, जिनको कुछ याद नहीं रहता होगा, तो वो यहाँ आ जाते होंगे। लेकिन जब मुझे ये पता चला है कि ऐसे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके कि अपने बच्चे उनको छोड़ के गए, तो मुझे उन औलादों पे अफ़सोस हुआ है। बड़ा अजीब सा मुझे फ़ील हुआ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला तो कुरान शरीफ में फ़रमाता है कि अपने अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएँ तो उनको उफ़ तक ना कहो। तो किस बेस पे वो अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के गए? बिकॉज़ अक्सर ऐसे रिकॉर्डिंग से मुझे टाइम हो जाता है, मेरे पास मेरी वालदा की कॉल आती है, तो मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती है कि कोई है मेरी पूछ-गछ करने वाला, कोई है मुझे डाँटने वाला। तो बहरहाल मैं अभी जो है मैं यहाँ पे जो मैनेजर हैं इनसे बात करूँगी, उनसे सारी डिटेल्स जानूँगी, और उसके बाद जो है मैं उन लोगों से भी आप लोगों की मुलाकात करवाऊँगी जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है बेसिकली एदी रोटी प्लांट। यहाँ पे जो है रोटियाँ बनाई जाती हैं, और ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे ये है बेकरी, एदी बेकरी। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और चीज़ मुझे बताई गई है कि जो सदके के बकरे होते हैं वो यहाँ पे जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं, और यहाँ से जो है ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे जो है तकसीम किए जाते हैं, वो खाना यहाँ से जाता है। जो है अभी मैं तमाम उन जगहों पे लेके जाऊँगी आपको जहाँ पे ये खाना बनता है या यहाँ से जो है सप्लाई होता है। जिस तरह आपने देखा कि अभी मैंने आपको विज़िट करवाया, जो इनका जो रोटी का प्लांट है वो भी दिखाया हमने आपको, इनकी जो बेकरी है एदी बेकरी वो दिखाई, और साथ ही साथ हमने वो जगह भी दिखाई जहाँ पे ये खाना बन के जो है पाकिस्तान की इनकी जो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे जो है भेजा जाता है यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV। मैं हूँ आपकी मेज़बान दुरेश शहवार। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एदी होम जो है सोहराब गोट में। यहाँ पे जो है यहाँ पे इधर के इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी तफसील तो मैं इनसे ही पूछूंगी कि यहाँ पे जो है किस तरीके से लोग सारा मेंटेन करते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो है जितना ब्रीफली मुझे बताया गया वो ये है कि यहाँ पे जो है जो ड्रग एडिक्ट जो लोग होते हैं उनको देखा जाता है। इसके अलावा जो जहनी मरीज़ होते हैं वो भी अभी हम प्रोग्राम में आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे। उन सबको यहाँ पे जो है किस तरीके से उनकी निगहदाश्त की जाती है, किस तरीके से है वो सब यहाँ पे जो है किया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे रोटी का पूरा एक प्लांट है जो पे अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पे खाना बन के पूरे इनकी जो पाकिस्तान में जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ कराची में जो ब्रांचेज़ हैं उस हर जगह पे सप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इनकी एक अपनी बेकरी भी है। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ यहाँ के इंचार्ज मौजूद हैं इलियास अहमद साहब। बाकी जो है तफसीलात मैं इनसे पूछूंगी कि किस तरीके से यहाँ पे सारा जो है ये वर्किंग करते हैं या क्या प्रोसीजर होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
एदी होम सराबगोड है, ये हमारा मेन ब्रांच है। यहाँ पर ड्रग एडिक्ट, वो मंशियात वाले जिन्हें कहते हैं, ज़हनी मरीज़, बूढ़े, एनीवन कोई भी दाखिला होता है वो पहले यहाँ आता है। अगर वो नशे वाला है यहीं रहेगा, ज़हनी मरीज़ है तो हाईवे चला जाएगा, सुपर हाईवे, एदी विलेज। और अगर ज़ईफ़ बूढ़े हैं तो वो ओल्ड होम हमारे 3 हैं, न्यू कराची में, कस्बा सेंटर, माड़ीपुर, तो वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और अगर मिसिंग पर्सन बच्चा है तो वो हम कोरंगी 5 में चाइल्ड होम में शिफ्ट करते हैं। ये मेन ब्रांच है। और ज़हनी मरीज़ वग़ैरह और जो मंशियात के मरीज़ हैं उनकी देखभाल यहाँ पर होती है और फ्री ऑफ कास्ट है, दाखिला भी फ्री है, उनका ट्रीटमेंट भी। जब तक वो अपनी खुशी से रहना चाहते हैं रहें, और जब डिस्चार्ज करते हैं तो वो मांगते हैं दे देते हैं, वर्षा भी लाते हैं, मरीज़ ख़ुद भी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सर आपसे एक ये सवाल भी करूँगी कि जो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो क्या उनके बच्चे उनको खुद छोड़ के जाते हैं? बच्चे भी आते हैं, बाज़ औक़ात वो कहते हैं जी हमारे घर में काम करते थे, ज़ईफ़ हो गए थे। जब वो दाखिल करा के चले जाते हैं तो पता चलता है कि दाखिल कराने वाला उनका अपना बेटा है। तो इस किस्म के मामलात रहते हैं, पर हमारा काम तो उनको शेल्टर होम देना है, खाना पीना, और जब तक वो रहना चाहते हैं रहेंगे, और जब छुट्टी मांगे डिस्चार्ज कर देते हैं। क्योंकि सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कि वालिदैन को ख़ुद यहाँ छोड़ के जाना, तो पलट के पूछते हैं वो अपने वालिदैन, उनके वालिदैन किस हालत में हैं? आजकल हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कोई कहता है हमारा घर छोटा है, कोई कहता है हमारा इतना ख़र्च नहीं है, अफोर्डिंग नहीं होते हैं, हम आप इन्हें रख लें। कोई ना कोई वो उज़र पेश करते हैं जिसकी वजह से हम दाखिल कर लेते हैं। और बाद में बहुत कम लोग मिलने आते हैं, नहीं तो वो तो चाहते हैं कि ताहयात हमारे पास ही रहें। अच्छा, अगर कि उन वालिदैन का यहाँ इंतकाल हो जाता है तो क्या फिर इन्फ़ॉर्म करते हैं आप लोग? और इन्फ़ॉर्म करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है? बस उनको तो इंतज़ार, आजकल तो आपको पता है कि जी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए या ज़मीन के कागजात मिल जाएं, इस चीज़ों के इंतज़ार में होते हैं। बकाया उन्हें उनकी ज़िंदगी उनसे कोई सरोकार नहीं। अच्छा सर, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगी कि उन पेरेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल होता है जिनको उनके लख्ते जिगर यहाँ पे छोड़ के चले जाए, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी होती है, जिनके लिए उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी होती है? वालिदैन रोते हैं, अपनी कहते हैं, बच्चों को याद करते हैं, कभी बुला भी लेते हैं फ़ोन करके, वो मिलते भी हैं। कोई दूर है तो वो नहीं भी आता है, दोनों मिक्सअप बातें होती हैं इसमें। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? बड़ा अजीब सा दिल हो रहा है यहाँ पे प्रोग्राम करके, क्योंकि मैं ठीक थी, लेकिन जब मैंने ये सारा मुझे पता चला कि मतलब औलाद ख़ुद अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि हमारे घर पे जो है काम करती रही हैं या हमारे घर पे ये काम करते रहे हैं। किस तरीके से इस तरह से उनके लिए कह सकते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ़ कर दी। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, तो किस तरीके से इंसान अपना घर भी मैनेज करता है, अपने बच्चे को भी मैनेज करता है, बाहर की भी सारी चीज़ें देखना, और फिर माँ बाप दोनों मिलकर अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जवानी औलाद के लिए वक्फ़ कर देते, फिर एंड में उनको ये सिला मिले कि वो अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के चले जाएँ। तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है, इसके प्लेटफॉर्म से मैं उन तमाम औलाद से एक रिक्वेस्ट करूँगी, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए आप लोग जो दरगाहों पे जाते हैं दुआएं मांगने, वो जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो तमाम जो दुआएं हैं वो आपके घर में ही रखे हुए हैं। आप अगर अपने पेरेंट्स को राज़ी करेंगे, अल्लाह क्यों फरमाता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जो है वो जन्नत के ताले की कुंजी है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जन्नत के ताले की चाबी वो इसलिए क्योंकि आप इनको ही राज़ी करें, आप इनको ही खुश करें, तो आपके मामलात खुद ब खुद हल होते जाएंगे। या बाखुद मैं अगर आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरे पास अगर 1000 रुपये भी होते हैं तो, और अगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो मैं सिर्फ 1000 रुपये में से 200 रुपये या 300 रुपये, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैं 500 रुपये अपने पास रखती हूँ तो 500 का अपनी वालदा के लिए कुछ ले जाती हूँ। बाखुदा आप यकीन करें 2 दिन के अंदर अल्लाह मामलात ऐसे हल फरमाता है कि मुझे नहीं पता चलता कि किस तरीके से मेरे पास जो है मेरे रिस्क में अल्लाह इजाफ़ा कर दे। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए माँ बाप को राज़ी रखें। ये अल्लाह ने आप लोगों को जो है अल्लाह तक पहुँचने का, अल्लाह की रज़ा तक पहुँचने का एक ज़रिया आप लोगों के घर तक पहुँचाया है। तो आप उनको राज़ी करें, उन लोगों से सबक सीखें, उन लोगों से आप लोग थोड़ा वो करें कि जिनके वालिदैन अपनी इस दुनिया में नहीं हैं और वो लोग तरसते हैं माँ बाप की दुआओं के लिए, उन शफ़क़त भरे हाथों के लिए जो कि औलाद के सर पर रखे जाते हैं। और मैंने हर उस बंदे को, ये तो अक्सर मैं अपने घर पे भी ज़िक्र करती हूँ, मैंने हर उस बंदे को, हर उस औरत को कामयाब देखा है जिसने अपने माँ बाप को राज़ी किया है।
बहरहाल प्रोग्राम करने का मकसद जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था, भी मैं एक प्रोग्राम ये भी करूँगी, उन लोगों से भी मैं बात करूँगी जाके जो कि पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे एदी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं और उनके बच्चे उनको छोड़ के गए हैं। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, इस हवाले से मैं अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कैमरामैन शहजाद और दुरेश शहवार को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ जो लोग कवरेज न्यूज़ HD TV पे नए हैं, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम अगर पसंद आए तो लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।